हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 2 की बात करेंगे और इसमें इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ जीके को देखेंगे आज, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें जो मैथ बचा हुआ होगा उसको करा देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको इस वीडियो में सिर्फ जीके ही पढ़ा कर छोड़ेंगे, सेट हम पूरा डिस्कशन के साथ कराएंगे। और बने रहिए मेरे चैनल पर और बहुत अच्छे से सेट कराएंगे, इतना आप सोच भी नहीं सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के साथ है ना, पूरा डिस्क्राइब करेंगे हर एक क्वेश्चन को। आपको जहाँ भी दिक्कत लगे आप कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ आप मैसेज कीजिए, जो भी आपको त्रुटि होगा सॉल्व किया जाएगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। पहला है, आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है। आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है, कैसे बनता है बताइए। तो ए ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश के परावर्तन से, बी में है प्रकाश के अपवर्तन से, सी में है प्रकाश के अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, और डी में है प्रकाश के विसरण से। बताइए ऑप्शन क्या होगा। तो जो आकाश में इंद्रधनुष बनता है उसका कारण क्या है, प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दी गई धातु युग्म में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोड का बनता है। तो क्रोड में क्या होता है, नेफे। नेफे से याद रखिएगा, एन एफ ए। एन से होता है निकेल और एफ से होता है क्या, फेरस। फेरस जिसको बोलते हैं आयरन, ठीक है। तो निफे याद रखिएगा, निफे, या फिर उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, हिंदी में ऐसा लिखिएगा निफे। तो न से हो गया निकेल, एफ से हो गया फेरस आयरन, ठीक है। तो पृथ्वी के क्रोड में क्या होता है, तो निकेल और लोहा होता है। कौन होता है, निकेल और लोहा। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे, नीति आयोग ने बसों में वैकल्पिक ऊर्जा के अनुप्रयोग के लिए किस फंड के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। पहला है सोलर एनर्जी फंड, ऑप्शन नंबर ए में है। बी में है मिथेनॉल इकोनॉमिक फंड, सी में है ई बस फंड, डी में है ट्रांसपोर्टेशन फंड। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा मिथेनॉल इकोनॉमिक फंड। क्या होगा, मिथेनॉल इकोनॉमिक फंड। आगे है, भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कौन नहीं जानता है, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने, नींव किसने डाली थी। तो ऑप्शन नंबर ए है यशावत केसरी ने, ऑप्शन नंबर बी है लाला तेंदु केसरी ने, ऑप्शन सी है नरसिम्ह देव ने, ऑप्शन डी है प्रताप रुद्र ने, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्ह देव प्रथम ने किया था, ठीक है। आगे है उड़ीसा का खंडाधर। एक उड़ीसा में खंडाधर जलप्रपात है, वाटरफॉल है। जलप्रपात को इंग्लिश में वाटरफॉल बोलते हैं। तो एक उड़ीसा का खंडाधर जलप्रपात है, वह किस जिला में स्थित है, ठीक है। कालाहारी, ऑप्शन नंबर ए कालाहारी जिला, कंधामल जिला, सुंदरगढ़ जिला, और सी में संबलपुर जिला, ठीक है। बताइए तो इसका हो जाएगा संबलपुर जिला। संबलपुर जिला में क्या है, खंडाधर जलप्रपात। क्या है, खंडाधर जलप्रपात कहाँ है, उड़ीसा के संबलपुर जिला में। हाल ही में किस राज्य की पर्यटन योजना के लिए भारत तथा विश्व बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। तो हाल ही में किस राज्य की पर्यटन योजना के लिए भारत तथा विश्व बैंक के बीच समझौता का हस्ताक्षर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका हो जाएगा यूपी। यूपी के अभी वर्तमान में सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ कौन है। और वहाँ के राज्यपाल की बात करेगा तो कौन है बताइए, राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। कौन है, आनंदीबेन पटेल। यूपी के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये हाल ही में राज्य की पर्यटन योजना के लिए भारत तथा विश्व बैंक के बीच समझौता कौन सा राज्य किया है, तो वो है उत्तर प्रदेश, बाबा की सरकार, ठीक है। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। तो अधिकतर जो पोषक तत्व जो होता है रक्त में अवशोषित किए जाते हैं किसके माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ए है बड़ी आंत में, ऑप्शन नंबर बी है मुंह से, ऑप्शन नंबर सी है छोटी आंत से, ऑप्शन नंबर डी है पेट से। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत से। यानी अधिकतर पोषक तत्व अवशोषित होता है किससे, तो छोटी आंत से। पूर्ण पाचन किस में होता है, तो छोटी आंत में। पूर्ण पाचन किस में होता है, छोटी आंत में। बॉयल जूस किस में पाया जाता है, छोटी आंत में, ठीक है। और आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, तो लाइसोसोम को, ठीक है। शरीर का वजन होता है, शरीर का वजन क्या होता है, वेट। तो पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है ध्रुव पर अधिकतम, ऑप्शन नंबर सी है विषुवत रेखा पर अधिकतम, और डी है मैदानी की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतर। मैदानी की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है, ध्रुव पर किसी वस्तु का वजन क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है प्याज परावर्तित होता है। प्याज किसका रूपांतरण है, तो प्याज हो गया, लहसुन हो गया, है ना, अदरक हो गया, ये सब जितना भी है क्या है, तना का रूपांतरण है। क्या है, तना का। प्याज का हम लोग क्या खाते हैं, तो हम लोग
प्याज का क्या खाते हैं, तना खाते हैं, ठीक है, तना और जड़ के साथ भी खाते हैं। अदरक कहेगा तो अदरक क्या खाते हैं, तना ही खाते हैं। आलू कहेगा तो आलू क्या खाते हैं, तना ही खाते हैं, ठीक है। तो आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, ये सब क्या है, तना का रूप है, क्या है, तना का रूप है, ठीक है। स्फेग्नोमीटर चिकित्सा उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, तो स्फेग्नोमीटर यानी ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इसी को बोलते हैं। तो इसका क्या क्या मेजर करने के लिए किया जाता है, तो रक्त को मेजर करने के लिए। ब्रेन ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर किस तो ब्रेन ट्यूमर वाले डॉक्टर को क्या होता है, प्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे है, और किडनी का अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी, क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी, ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहे थे, तो कौन थे वो, बोलिए, सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता किसने कहे थे, सुभाष चंद्र बोस। इनको कहे थे, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, पोरबंदर नामक गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। डाक टिकट किसने जारी किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क वह कर होता है जो लगाया जाता है। तो उत्पाद शुल्क उसी को बोलते हैं जिस पर उत्पादन पर लगाया जाता है। कोई भी वस्तु उत्पादन होता है तो उसी पर क्या लगाया जाता है, तो उत्पाद कर लगाया जाता है, ठीक है। तो जिस वस्तु पर उत्पादन होगा उसी पर क्या लगेगा, उत्पाद कर। भारत का प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल क्या है, भारत का प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल क्या है, तो पृथ्वी है। कौन है, पृथ्वी। भारत का युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन है, पृथ्वी। अग्नि भी है, अग्नि एक क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। ये भी मारक क्षमता इसका 25 किलोमीटर होता है। नाग दागो और भूल जाओ, इसका क्या नाम है, नाग को क्या बोलते हैं, दागो और भूल जाओ। भारतीय सैन्य अकादमी स्थित कहाँ है, तो देहरादून में। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो देहरादून में। कहाँ स्थित है, देहरादून में। नेक्स्ट, भारत के झंडे का आकार, भारत के झंडे का आकार आयताकार है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई पूछेगा तो 3:2। अगर चौड़ाई और लंबाई पूछेगा तब तो इस संख्या को पलट देंगे। अगर चौड़ाई और लंबाई पूछेगा तो 2:3 हो जाएगा। तो ऐसे भी कभी दे देता है तो हड़बड़ाना नहीं है, हमको एक वैल्यू याद रखना है कि लंबाई और चौड़ाई क्या आता है। तो इसको आप अगर चौड़ाई पहले पूछे, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ा कीजिए। ये लंबाई पूछ रहा है कि पहले चौड़ाई पूछ रहा है, तो इससे पूछा है लंबाई और चौड़ाई पूछेगा तो 3:2। अगर चौड़ाई और लंबाई पूछेगा तो 2:3। क्या होगा, 2:3। नेक्स्ट, हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है, हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए लेख भारत विधाता से। ये बिल्कुल गलत है, यहाँ से नहीं लिया गया है। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संपादित पत्रिका तथा बुधनी से। ये भी नहीं है। आगे देखते हैं, आगे है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा उपन्यास दुर्गेश नंदिनी से। ये भी बिल्कुल गलत है। आगे है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा उपन्यास आनंद मठ से। तो बिल्कुल कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके कारण इलेक्ट्रॉन किसके कारण परमाणु में रहते हैं, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके कारण रहते हैं, तो वो नाभिकीय बल के कारण। क्या, किसके कारण, नाभिकीय बल, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स के कारण, ठीक है। अगला है हीरे के चमकने का मुख्य कारण क्या है, तो हीरे का चमकने का मुख्य कारण क्या है, बताइए। तो हीरे का चमकने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है, मीथेन है। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है, मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। और LPG का मुख्य घटक कौन है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली धूमकेतु का पथ होता है। सूर्य की कक्षा में, सूर्य जो कक्षा करता है उसके हैली धूमकेतु का पथ क्या होता है, मतलब पथ यानी रास्ता क्या होता है घूमने का, ठीक है। तो उसका क्या होता है, दीर्घवृत्तीय होता है। कैसा होता है, स्पाइरल होता है। स्पाइरल को क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्तीय। जब अकबर छोटा था तो उसके अभिभावक की भूमिका किसने निभाई थी। जब अकबर छोटा था तो उसके अभिभावक कहे तो यानी उसका पिता का हक किसने निभाया था, तो बैरम खान ने ही इनको पिता का रूप माना था, ठीक है। तो जब अकबर छोटा था उनके अभिभावक यानी पिता के रूप में किनको अकबर माने थे, तो बैरम खां को। बैरम खां एक सेनापति थे, ठीक है। भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था, तो गणराज्य बोल रहा है यानी गणतंत्र बोल रहा है तो 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र पूछेगा तो 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र पूछेगा तो 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र बोलेगा तो 15 अगस्त 1947 को। और गणतंत्र बोलेगा तो 26 जनवरी को 1950 को क्या है, गणतंत्र। और स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को। पूर्ण सूर्य ग्रहण किसी विशेष भौगोलिक, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही संभव हो पाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गमन पथ एवं पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा पर गमन पथ पूर्ण वृत्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है,
वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य की किरण चंद्रमा की छाया के वृत्ताकार पथ के वृत्ताकार क्षेत्र में नहीं पहुंच जा पाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, इस नहीं होगा। ठीक है। चंद्रमा की छाया पर आकार पृथ्वी के अनुप्रस्थ कांटे के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है, बिल्कुल गलत है, छोटा नहीं होता है। पृथ्वी के एक समतल सम्राट भूमि नहीं है, बल्कि इनमें उन्नयन और अवनयन कौन है, ये भी गलत है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गमन पथ, ये पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का गमन पथ पूर्ण वृत्त नहीं है, पूर्ण वृत्त नहीं है, तो ये आंसर नंबर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे, पानी पर तेल की परत किस कारण से दर्शाती है, तो पानी पर तेल का परत किसके कारण दर्शाती है, तो चलिए आगे देखते हैं आंसर इसका। तो किस कारण दर्शाती है, तो व्यतिकरण के कारण, किस कारण, व्यतिकरण के कारण, तो ऑप्शन नंबर बॉल। ठीक है। घरेलू वायरिंग सर्किटों में मेन फ्यूज के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले एमसीबी जो है ना, एमसीबी, तो इसका पूछा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, एमसीबी का मिनिएचर ब्रेकिंग सर्कल। ठीक है। आगे कि हिमालय नदियाँ का मुख्य विशेषता क्या है, हिमालय की जो नदियाँ उसका मुख्य विशेषता क्या है, तो वो सालों भर का बारहमासी होती है, यानी हमेशा उसमें जल भरा रहता है। ठीक है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण आपूर्ति को जाती है, भारत में जो करेंसी नोट है उसका मुद्रण का आपूर्ति कौन करता है बताइए, तो सिक्योरिटी प्रेस नासिक में प्रिंटिंग मशीन है, वही इसका आपूर्ति करता है, छपता है नोट। ठीक है। आगे है मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया, तो शाहजहां ने। किसने किया था, तो शाहजहां ने। और दिल्ली से आगरा किसने बनाया था, तो सिकंदर लोदी ने। किसने बनाया था, सिकंदर लोदी ने। दिल्ली से आगरा किसने बनाया था, तो सिकंदर लोदी ने। लेकिन आगरा से दिल्ली किसने बनाया था, तो शाहजहां ने। किसने बनाया था, शाहजहां ने। मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है, तो एस्पिरिन यानी पलिया को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग होता क्या है कि पूरा शरीर जो होता है पीला पीला हो जाता है। ठीक है। तो मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है, एस्पिरिन यानी पलीहा को प्रभावित करता है। 1857 के विद्रोह का शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, तो हिंदू मुस्लिम दोनों क्या थे, एकता थे। इसीलिए तो हमारे 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से सफल रहा। ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है, प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है सोचने की क्षमता रखते हैं, मध्य मस्तिष्क जो है वो एक उसका विश्लेषण करता है, और जो पश्च मस्तिष्क है इसकी संतुलन बनाए रखता है। ठीक है। तो तीनों मस्तिष्क समझ गए। तो मस्तिष्क का कितने भाग है, 3। मस्तिष्क का कितने भाग है, 3। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग किसको बोलते हैं, तो प्रमस्तिष्क को बोलते हैं। सब मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क को बोलते हैं। ठीक है। भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राधा एस कृष्णन थे। मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, तो केरल का। मोहिनीअट्टम केरल। कुचिपुड़ी बोलिए, तमिलनाडु। कुचिपुड़ी तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश का क्या है, सत्रिया कहाँ का है, सत्रिया असम। सत्रिया कहाँ का है, असम का। सत्रिया असम। और कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम केरल। ठीक है। कथकली केरल। कथक उत्तर भारत। कथक उत्तर प्रदेश। कथक यूपी। मोहिनीअट्टम केरल। ठीक है। आगे है हिंदुस्तानी गायन रूपों में किसमें पुराना रूप है, तो क्या है बोलिए। पहला है गजल, दूसरा है बी में ध्रुपद, और सी में है ठुमरी, और चौथा है डी में से कोई नहीं, तो ये ठुमरी है। ठीक है। तो हिंदुस्तानी गायन रूपों में सबसे पुराना रूप कौन सा है, तो ठुमरी पर ना देखें कभी ठुमका लगा दे तो ये सब होता है। ठीक है। शरीर में किसकी कमी से घेंगा रोग होता है, तो आयोडीन के कारण से। आयोडीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आई का इसका कितना परमाणु संख्या, 53। आयोडीन का परमाणु संख्या कितना है, 53। नेक्स्ट, तो घेंगा रोग किस कारण होता है, तो आयोडीन के कारण। किस कारण होता है, तो आयोडीन के कारण। निम्न में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे, कौन थे बताइए, तो क्या कौन थे, अरविंद घोष। कौन थे, अरविंद घोष। पहले वह क्रांतिकारी थे लेकिन बाद में वो योगी और दार्शनिक बन गए थे। ठीक है। तो कौन थे, अरविंद घोष। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी बताइए, किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। क्योंकि उस समय
कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतन जोत का। बायोडीजल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रतन जोत का। तो दोस्तों इस वीडियो कैसा लगा? और इसमें सिर्फ जीके है, और अगले पार्ट में हम जो मैथ बचा हुआ है टोटल उसको डिस्क्राइब करा देंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। सेट को एकदम निचोड़ करके हम रख देंगे, ठीक है। और ऐसे पढ़िएगा तभी आपको कुछ होने वाला है, और एकदम आँख मूंद करके लग जाइए, ठीक ना। सोच रहे होंगे कि आगे जब आएगा तो तैयारी करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। और जो जीके हम आपको करा रहे हैं और सेट जो करा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट जरूरी है। सेट मारने से ज़्यादा सेट का उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो एनालिसिस नहीं करता है तो समझिए उससे आपको होने जाने कुछ नहीं, आप सेट मारते रह जाइएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो एनालिसिस जरूर करना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें जरूर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।